तो बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे आज वह पहला चैप्टर, और इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप 37 क्वेश्चन को एक बार देख लेते तो आपको हद तक याद रह जाएगा, और कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में पूछ दिया जाता है, और आपको अगर अंत तक आप बने रहते तो लाजमी है कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये जो किया था जीव विज्ञान का, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जीव विज्ञान के जनक। देखो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जो जनक हो जाएगा ना, दोनों का जनक हो जाएगा अरस्तु, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो है थियोफ्रास्टस। ठीक है, कहीं कहीं थियोफ्रेस्टस भी लिखा रहता है, जैसा नाम रहे आपको समझ जाना है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है, तो ये जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है ये है हिप्पोक्रेटस। कौन हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के साथ हुई थी। ग्रीक भाषा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। हिस्टोरिया प्लेटूनम पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, ये जो है ना थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हिस्टोरिया एनिमुलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है अरस्तु है। कौन है, अरस्तु, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर जो बात हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र किसका है ये, तो हिप्पोक्रेटस के, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होती है कहलाती है जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो फाइकोलॉजी में जो ना शैवालों का, ठीक है, और माइकोलॉजी में कवक का, दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी में शैवालों का और माइकोलॉजी में कवक का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पर्यावरण का अध्ययन किस विज्ञान की विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो देखो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है ना वो है झाड़ियों के अध्ययन से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। 15 कहते हैं पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। और अभी हम लोग पढ़े फूलों के संवर्धन को, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों के संवर्धन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, तो जीवाश्मों का। आंसर याद रखेंगे, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फिर से समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इस शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जीवों एवं वातावरण के
अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है पारिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवों एवं वातावरण के अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन किसमें? फाइकोलॉजी। कवक का माइकोलॉजी, तो ये फाइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या होता है? तो वर्णन होता है वन के विकास के, ठीक है। सिल्वीकल्चर, ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वन के विकास का अध्ययन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मोलॉजी, ठीक है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? किसका अध्ययन होता है? तो आंसर बताएंगे इसका बीज का। क्या हो जाएगा? बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, क्या होता है अध्ययन? तो अध्ययन हो जाता है घासों का। देखो ग्रो लगा हुआ है ना, एग्रोस्टोलॉजी तो घास का। पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। देखो पोडोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? बहुत अच्छा, देखो जिन्होंने भी आंसर बी दे रहा है बहुत अच्छा, भूमि का। अगर आपने ये सोचा है बहुत अच्छी बात है, तो भूमि का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 24 कहता है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। फिर से समझो, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 25 कहता है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी। क्या कहते हैं? वर्गिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ठीक है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पराग कण का अध्ययन, तो पराग कणों का अध्ययन पोमोलॉजी तो फल का हो जाएगा, फाइकोलॉजी तो शैवाल का हो जाएगा, और माइकोलॉजी कवक का हो जाएगा। तो यही बचा आपका पैलिनोलॉजी, ठीक है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पैलिनोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन से भी हटा के आप याद रख सकते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधों के वितरण, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। क्या हो जाएगा आंसर? फाइटोजियोग्राफी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? अब पौधा, संसार में जो पौधा का वितरण है तो उसको कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है साग सब्जी के उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है आलेरीकल्चर। फिर से समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है आलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? आलेरीकल्चर। साग सब्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वलियों का अध्ययन कहलाता है। तो वार्षिक वलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलियों का तो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर, तो ये हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वार्षिक वलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है, तो आर्बोरिकल्चर कहते हैं। झाड़ियों का संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर।
एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एक बार पूछ चुका है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि झाड़ियों तथा सजावटी वृक्ष से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। देखिए पौधा का जो आंतरिक संरचना का अध्ययन है ना, वो क्या कहलाता है? पौधा का आंतरिक शारीरिकी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शारीरिकी। याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, गलत मार के आते हैं, वर्गीकी मार देते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। पौधों के आंतरिक संरचना की जब बात करेंगे तो उसको शारीरिकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शारीरिकी। याद रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र। कवक शास्त्र की बात कर रहा है तो देखो आपको क्या करना है इसका आंसर। कवक में क्या चीज़ होता है? कवक फफूंद होता है। क्या होता है? फफूंद। तो फफूंद हो जाएगा। तो कवक पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एग्रो फॉरेस्ट्री है। क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो वो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, कृषि के साथ साथ यानी एग्रीकल्चर। देखो एग्रो से याद रखना, एग्रीकल्चर। और फॉरेस्ट्री मना वन, यानी कि वृक्ष लगा देंगे, बारहमासी वाला फल वहाँ से भी हो जाएगा और खेती भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 कहता है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। देखिए 36 क्वेश्चन कहता है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहलाती है। क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर बात को समझो। जीव विज्ञान के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे, देखो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। एग्रो ना ग्रेन, देखो ग्रेन होता है ना अनाज, तो एग्रोनॉमी याद रखेंगे। फलों की खेती पोमोलॉजी, भी सही है, ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, यही गलत थी। आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, याद रखेंगे। सब्जी की खेती किस में? क्या बताए थे? आर्बोरिकल्चर, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग दूसरा चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, जो आपको मिल जाएगा। और इसका जो भी कमेंट हो कर देना, अच्छा लगा हो तो।